आइए दोस्तों, आज देखते हैं आग की किस्में। आग कितने प्रकार की होती है। तो कुल मिला के आग 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें श्रेणियों में बांटा गया है। जिसका श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। तो पहला श्रेणी ए प्रकार की आग कैसे होता है, जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि में लगी आग श्रेणी ए की आग में आग कहलाती है। मतलब कि अगर जो ठोस चीज़ में लगा है, ठोस में, तो उसको श्रेणी ए की आग कहते हैं। श्रेणी बी की आग ज्वलनशील द्रवों एवं ठोसों, जैसे मिट्टी का तेल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया आदि में लगी आग को श्रेणी बी की आग कहलाती है, यानी श्रेणी बी हो गया। श्रेणी सी सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस आदि में लगी आग श्रेणी सी की आग में होती है। और श्रेणी डी की आग किसको होता है, बिजली के तारों, उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थों में लगी आग श्रेणी डी की आग है। तो कह सकते हैं कि श्रेणी ए की आग ठोस में, श्रेणी बी की आग द्रव में और श्रेणी सी की आग गैस में। और श्रेणी डी के हो गया जो बिजली के तार हो गया, उपकरण हो गया आदि में लगी आग को श्रेणी डी क्या कहते हैं। तो नोट, आग ईंधन, ऊष्मा एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप है। इसका एसआई मात्रक केल्विन है। आग यानी ताप का एसआई मात्रक जो है केल्विन है। और आग जो लगता है ईंधन, ऊष्मा एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप होता है। आगे देखेंगे कि इसके बुताने के लिए अग्निशामक यंत्र आता है, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो किसको कहते हैं, यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर द्रव, गैस या चूर्ण का छिड़काव करके आग पर काबू किया जा सकता है। इसे अग्निशामक यंत्र किसे कहते हैं। तो पहले निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में वायुदाब के साथ जल भरा रहता है, जिसकी बौछार आग पर करने पर आग पर काबू पा सकते हैं। यह श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। मतलब जलयुक्त जो अग्निशामक यंत्र है उस श्रेणी ए की आग, मतलब ठोस की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। दूसरा, झाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र जल की बौछार के साथ साथ झाग भी छोड़ती है, जिसमें आग बुझती है। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में श्रेणी बी की आग बुझाई जाती है। जैसे श्रेणी बी की आग हो गया जो द्रव यानी कि डीजल, पेट्रोल, इस सब में आग बुझाने जो लगी आग होता है उसको बुझाते हैं झाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र से। तीसरा हो गया शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायुदाब के साथ अज्वलनशील चूर्ण भरा होता है, जिससे आग बुझाया जाता है। इसका उपयोग श्रेणी सी प्रकार की आग बुझाने में किया जाता है, मतलब द्रव वाला आग बुझाने में किया जाता है। और चौथा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट और गंधक के तनु अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कराकर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा किया जाता है, जिससे लगी आग बुझ जाती है। इससे श्रेणी डी प्रकार की आग अर्थात वैद्युतिक तारों इत्यादि में लगे आग को बुझाया जाता है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो अग्निशामक यंत्र हो गया, इसे श्रेणी डी यानी वैद्युतिक तार बार में लगता है ना आग, उसको बुझाया जाता है। पाँचवा हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र CCl4। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अथवा ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन नामक द्रव वायुदाब के साथ भरा रहता है। यह अग्निशामक यंत्र सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए फोम अग्निशामक उपयुक्त नहीं होता है। मतलब विद्युत उपकरण में जो आग लगता है उसको फोम वाला काम नहीं करता है। अब देखिए, इसमें विद्युतिक दुर्घटनाएं भी होती है। जैसे विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जिसमें कार्य के दौरान दुर्घटनाएं की निरंतर संभावनाएं बनी रहती है, जैसे विद्युत का झटका लगना या आग पकड़ना इत्यादि।
अब विद्युत का झटका देखेंगे। विद्युत का झटका शरीर के किसी भाग में अचानक बिजली का रिहा होना होता है। विद्युत का झटका शरीर के किसी भाग में अचानक बिजली का रिहा होना होता है। यह तब लगता है जब कोई व्यक्ति विद्युत ऊर्जा स्रोत के संपर्क में आता है। मानव शरीर पर विद्युत के झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की आपूर्ति मानव शरीर पर झटका उत्पन्न करती है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा झटका तीव्र होता जाता है। आगे देखिए, विद्युत का झटका लगने से श्वास में रुकावट आता है, मूर्छा तथा हृदय गति रुकना व किसी अंग में छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, अंततः मृत्यु एक मनुष्य की हो सकती है। विद्युत के झटके लगने का मुख्य कारण निम्नलिखित है। यह देखिए, पहला दोषपूर्ण उपकरण, दूसरा क्षतिग्रस्त डोरियां या प्रसार लीड, तीसरा में हो गया गलत या खराब वायरिंग, और चौथा हो गया विद्युत उपकरण का पानी के संपर्क में आना। क्योंकि पानी भी है, जो पानी विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। भारतीय ट्रेन, जलयान, वायुयान आदि के विद्युत उपकरणों को 110 वोल्ट डीसी सप्लाई पर संचालित किया जाता है, जबकि हमारे घरेलू उपकरण 220 वोल्ट एसी पर संचालित होते हैं। गीली त्वचा में विद्युत झटका सर्वाधिक होता है और जब भी विद्युत से संबंधित कार्य करना हो हमें सदैव सावधानी बरतनी चाहिए। इसे जांच कर सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। नमी की स्थिति में विद्युत से संबंधित कार्य से बचना चाहिए। रबड़ विद्युत का कुचालक होता है, अतः विशेष रूप से विद्युत के कार्य हेतु तैयार किए गए पीवीसी का दस्ताना, कवर, चटाई व केवल रबड़ से ही बनाए जाते हैं। जब मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि 1 mA से कम हो तब विद्युत आघात की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क अवस्था में अधिक यानी 10,000 ओम एवं गीली अवस्था में कम 1,000 ओम होता है। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की सैफर विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। कृत्रिम श्वास की क्रिया की लोकप्रिय सरलता विधि मुंह से मुंह में श्वास देना है। इस विधि से पीड़िता को पीठ के बल लिटाकर पीड़ित के मुंह को साफ कर उसके खुले मुंह पर महीन कपड़ा रखकर एक हाथ से उसकी नाक बंद करके अपने मुंह से बलपूर्वक हवा भरते हैं। सबसे उपयुक्त विधि यही है अगर किसी को लाइन लग गया तो। इस विधि से रोगी को वायु की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। यह अत्यंत ही कारगर विधि मानी जाती है। सूखी लकड़ी, ड्राई वुड विद्युत का कुचालक है। विद्युत झटके से बचाव में यह उपयुक्त होता है। विद्युत झटके से बचाव हेतु विद्युत रोधी जूते का भी प्रयोग करते हैं। कटआउट नियम 44 विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के पुनर्जीवन को महत्व देता है। विद्युत के आई नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता ±3% होती है। एक खुले मैदान में विद्युत में मौजूद व्यक्ति बिजली बार के लिए आसान निशाने होते हैं। चलिए तो हो गया। अब आप लोग से अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ना भूलिए।